आज हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस हमने ग्रीन हाउस टर्म जो है वो सुनी होगी। ग्रीन हाउस हम घर में भी बनाते हैं, ठीक। वहां पे हम क्या रखते हैं, एक पॉलिथीन लाते हैं, ठीक। पॉलिथीन जो है वो हम यूज करते हैं, ठीक। और इसके अंदर हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक। होता क्या है, ड्यूरिंग विंटर वो टेम्परेचर जो है वो डाउन होता है, क्रॉप्स को हम ग्रो नहीं कर पाते, ठीक। ड्यूरिंग विंटर वी नॉट ग्रो द क्रॉप। तो क्या किया जाता है, हम एक हाउस बनाते, दैट इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस, दैट इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस। बाय यूजिंग द पॉलिथीन, पॉलिथीन का इस्तेमाल हम करते हैं, उसके जरिए में हाउस बनाते हैं, दैट इज वन ऑफ द ग्रीन हाउस। अब होता क्या है, विंटर में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, टेम्परेचर डाउन होता है, यहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते, ठीक। तो सन की रेज जो है वो यहां से जब एंटर होते हैं थ्रू द पॉलिथीन, थ्रू द पॉलिथीन, तो यहां पे जो ही ये स्ट्राइक करते हैं किसको, अर्थ को, कुछ रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है बट वापस जाती नहीं है, पॉलिथीन को क्रॉस नहीं कर पाती, ठीक। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच मोस्ट ऑफ द रेज गेट ट्रैप्ड हियर, रेज जो है कुछ वापस जाएंगी, मोस्ट ऑफ द रेज यहीं पे रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऊपर क्या रखा है, पॉलिथीन। पॉलिथीन इन रेज को वापस जाने नहीं देता। तो होगा क्या, यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, यहाँ ये हीट अप होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज होगा, बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये क्रॉप जो है वो ग्रो करेंगे, क्रॉप्स को एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, वो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो इस हाउस के अंदर हमने क्या ग्रो किया, क्रॉप्स, ग्रीन क्रॉप्स, ठीक। क्यों, कैसे किया, बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट, ये जो हीट यहाँ पे जो है वो हमने क्या किया, इनकी टेम्परेचर हमने राइज किया, उस टेम्परेचर के राइज होने की वजह से हमने यहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया। सेम इफेक्ट, यही सेम इफेक्ट कहाँ पे होता है, इन आवर अर्थ, इन आवर अर्थ, जो हमारी अर्थ है। पर वहां पे पॉलिथीन नहीं होता है, वहां पे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैसेस। तो लेट अस सपोज हम मान के चलेंगे ये गैसेस हैं, ठीक, ये गैसेस हैं, दीज आर द गैसेस, ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ। तो सन की रेज जो है, ये सन है, दिस इज द सन। सन की रेज जो है वो जब क्रॉस करेंगे हमारे इस एटमॉस्फेयर को, यहां से वो क्रॉस करते हैं, बट जब ये रिफ्लेक्ट होंगी, कुछ रेज वापस जाती हैं, कुछ रेज जो है वो वापस नहीं जाती हैं, ठीक। वो गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं उन रेज को, वो वहीं पे ट्रैप होंगी, जब वो वहां पे ट्रैप होंगी तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, हीट अप। ये जो हीटिंग इफेक्ट है because of these gases, this is known as the greenhouse effect। अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ये क्या होता है, ये गर्म होता है, हीट अप होता है, दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जैसे यहाँ पे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, ईयर है, वो क्या वो हीट अप हुआ। सिमिलरली हमारी अर्थ में भी इन गैसेस की वजह से क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर क्या होता है, हीट अप होता है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ की जो सरफेस है वो हीट अप होती है, जिसकी वजह से इससे होगा क्या, टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा, अर्थ का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, वो बड़ा रहेगा। तो व्हाट इज नाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक्चुअल में है क्या, शबाश, व्हाट इज नाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने समझा ग्रीन हाउस इफेक्ट वो प्रोसेस होती है जिसमें अर्थ सरफेस क्या होती है, हीट अप होती है, ठीक। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इट इज द प्रोसेस in which the surface of earth gets heated up,
हीट अप होती है। अर्थ की जो सरफेस है अर्थात एटमॉस्फेयर जो है वो क्या होती है, हीट अप होती है। यही हीटिंग इफेक्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो हीटिंग इफेक्ट है वो क्या, ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा या अर्थ सरफेस जो है वो हीट अप होती है, इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे पॉलिथीन ने वहां पे रेज को वापस जाने नहीं दिया, सिमिलरली एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेज या गैसेज जो एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं वो इन रेज को वापस जाने नहीं देते, उनको एब्जॉर्ब करते हैं, तो अर्थ सरफेस हीट अप होती है। यही हीट अप होना, अर्थ की सरफेस का हीट अप होना, दैट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक, अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज। रेस्पॉन्सिबल कौन है, शाबाश, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज काज्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेज। तो एटमॉस्फेयर में अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होते तो इफेक्ट नहीं होता। व्हाट आर दोज ग्रीन हाउस गैसेज, शाबाश, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिमिलरली वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर भी एब्जॉर्ब करेंगे सन की रेज को। ठीक, वाटर वेपर भी गैस ही है। ठीक, मीथेन, ठीक है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ग्रीन हाउस गैसेज में आता है। ठीक, CFCs, ठीक चल। इसी तरह ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी ऑक्साइड मतलब वो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें है। सल्फर के साथ क्या मिला है, ऑक्सीजन, सुई को सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक, दिस ऑल आर द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। दीज आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, और ये सन की रेज को जब वापस जाती है तो इनको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और जो है उसका जो टेम्परेचर है वो राइज होता है या वो हीटअप होती है, अर्थ जो है वो हीटअप होती है। ठीक, दिस इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब यही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो इट इज ऑफ टू टाइप्स, अभी तक जो आपने पढ़ा है, अर्थ टेम्परेचर इज गोइंग टू को क्या, को इंक्रीज नॉर्मल तक, या अर्थ सरफेस कैसा गई, हीट अप, किसकी वजह से, दोज ग्रीन हाउस गैसेज। अब यही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके दो टाइप, इसी के दो टाइप। वन इज नोन एज नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट, natural greenhouse effect. Second is known as enhanced greenhouse effect. So two types हैं, enhanced and natural. अभी तक जो आपने पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हीट अप होता है। क्या अर्थ की सरफेस जब हीट अप होगी, क्या ये जरूरी है, ये जरूरी है हमारे लिए, ये जरूरी है। अगर अर्थ की जो सरफेस है वो हीट अप नहीं होगी, सका इसमें गर्म की सर्दी हो, सन की रेज आएंगी, वो सारी रेज क्या जाएंगी वापस, नाइट्स क्या होंगी, तो रात कैसे ला सकते, वारियर ज्यादा क्या जा सकते। अगर ये ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में नहीं होती, सन की रेज डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती, एक तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती तो इनसे एब्जॉर्ब की डायरेक्ट इसने सारे रेज वास्तव न्यूट की है, दुहर वारियर ज्यादा गर्म, रात क्या है वारियर ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी होती, रात ऐसी चलाकर तिलकोती, रात ऐसे तीस सर्द आसन कि ये
तो वाटर है, वाटर बॉडीज है, तिम गन फ्रीज सारी, इतनी सर्दी होती। अगर न अर्थ सरफेस क्या गई हीट अप गई, अगर नहीं गर्म आसान रोजन के वेजिटेशन इन क्रॉप्स गई ग्रो के, वो ग्रो नहीं होती, तुम हेन सर्वाइव कर, इवन इंसान एनिमल्स हेन सर्वाइव कर। हमारे जितने भी बॉडी में एंजाइम वो सारे डिनेचर होते, तुम क्या कम तीसा सर्दी आसान कहीं बॉडी में गई फंक्शनिंग प्रॉपर, ये सर्दी ऐसे गो। ये जो अर्थ का जो अर्थ सरफेस का जो हीट अप होना ये जरूरी है, ये जरूरी। अगर नहीं ये क्या ये कहां ती वेजिटेशन या दुनिया में कहां ती वेजिटेशन ये हेकान सर्वाइव कर, यही क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है क्या ये पोल्यूशन है? इस ग्रीन एस्पेक्ट है पोल्यूशन, ग्रीन एस्पेक्ट पोल्यूशन है ना, बट कौन सा वाला? नेचुरल नेचुरल वाला जो है ये जरूरी है। अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं है, तो प्लांट्स भी नहीं है, काकनी सर्वाइव। सो अर्थ का जो हीट अप होना वो जरूरी है, इससे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट हो। इट इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, इट इज वन ऑफ द नेचुरल ग्रीन हाउस। सो नेचुरल ग्रीन एस्पेक्ट जरूरी है। इट इज दैट टाइप ऑफ ग्रीन एस्पेक्ट विच इज नेसेसरी टू मेंटेन द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इट इज दैट टाइप ऑफ greenhouse effect which is responsible to maintain the normal temperature of अर्थ। अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कौन मेंटेन करता है? नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे हम सर्वाइव करेंगे, प्लांट ग्रो करेंगे, सारे ग्रो करेंगे। ठीक, तो ये जरूर नॉर्मल टेम्परेचर कम साथ बराबर ये साथ एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब गई, एटमॉस्फेरिक गैस नॉर्मल लेवल में लाइक कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल लेवल में, मीथेन नॉर्मल लेवल में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नेचुरल लेवल में। ठीक है, नॉर्मल क्वांटिटी में मौजूद कत इन द एटमॉस्फेयर। ये चीज नॉर्मल रोजन अर्थ कुन टेम्परेचर रोज नॉर्मल। बट हमने एनवायरमेंट को क्या डिग्रेड किया, एज पर एनवायरमेंट डिग्रेड। लाइक हमने कट डाउन किया किनको? ट्रीज। तम से क्या सब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जो है वो राइज होगी। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जब प्लांट ही कम होंगे, उसका यूज कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल क्या होगी? राइज होगी। गैस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल क्या? राइज। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल नॉर्मल से ज्यादा हुई, किसकी वजह से होगी? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। उससे क्या होगा? नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो अर्थ का नहीं रहेगा, वो क्या होगा? नॉर्मल से ज्यादा होगा। अगर ग्रीन हाउस गैसेज ऐसा नॉर्मल क्वांटिटी में मौजूद, तो किसे कुछ इफेक्ट? नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस गैसेज नॉर्मल से ज्यादा इनकी लेवल जो है वो इंक्रीज हो गई, बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ग्रीन हाउस गैसेज जब ज्यादा होंगे, उससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नॉर्मल से क्या होगा? एनहेंस्ड में तब्दील होगा। तो नॉर्मल नेचुरल का चेंज का एनहेंस्ड, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज गई, लाइक डिफॉरेस्टेशन गई। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन गई, ज्यादा इंडस्ट्रीज बनी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर क्या गए? इंक्रीज। ऑटोमोबाइल गई ज्यादा, तिम त्रायन प्लूटेंट ज्यादा त्रायन ना। इससे क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा नॉर्मल से ज्यादा। ठीक, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, तुम कैसा कैसे? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर वो क्या होंगे? वो भी इंक्रीज होंगे नॉर्मल से ज्यादा। सब समझिए बस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उनकी लेवल भी नॉर्मल से ज्यादा होगा। वो ज्यादा से ज्यादा रेट को क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। वो एटमॉस्फेयर तब नॉर्मल। वही हुरे गैसेज हुरे, ग्रीन हाउस गैसेज हुरे।
यह लेवल गई नॉर्मल को ज्यादा, नॉर्मल को ज्यादा। को यहाँ से जो जितनी रेज आएंगी वो मैक्सिमम क्या होंगी, वो ट्रैप होंगी है ना, ज्यादा ट्रैप। ये ज्यादा गए ट्रैप और क्यों सरफेस क्या गए नॉर्मल को ज्यादा गए सर हीट टेम्परेचर से नॉर्मल को ज्यादा। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, एनहेंस्ड ग्रीन हाउस, एंड दिस इफेक्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। दिस इफेक्ट, यही एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, यही रेस्पॉन्स आगो नेचुरल जरूरी है, एम रोज नॉर्मल टेम्परेचर और बराबर। बट अगर एनहेंस्ड जो है वो नेचुरल जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, एनहेंस्ड में। इससे क्या होगा, नॉर्मल से टेम्परेचर ज्यादा चला जाएगा उसका, इससे क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग। सो एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, इट इज दैट टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट which is responsible which is responsible for global warming। सो पूरे अर्थ का जो, पूरे ग्लोब का, पूरे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या होगा, वो राइज होगा, जो आजकल चल रहा है। सो विद दिस वी एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, समझ में आया।